हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे आधुनिक भारत में गांधी युग की फ्रेंड्स, जो कि 1915 से 1947 तक है। फ्रेंड्स, हमारे आधुनिक भारत से क्वेश्चन सभी एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हमारे आधुनिक भारत में गांधी युग की, जो कि फ्रेंड्स 1915 से 1947 तक माना जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है 1915 की। तो फ्रेंड्स, 1915 में जो गांधी जी थे वो अफ्रीका से हमारे भारत देश वापस लौटे थे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, गांधी जी को ही भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। फ्रेंड्स, गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि मिली थी, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की गई थी। परंतु दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बाद यह उपाधि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, 1917 की बात आती है। तो फ्रेंड्स, 1917 में गांधी जी के आंदोलन जो थे वो प्रारंभ हो गए थे और उन्होंने प्रथम आंदोलन जो किया था वो किया था बिहार के चंपारण जिले में। और क्यों किया था? वो किया था नील की खेती के विरोध में। फ्रेंड्स, इसी के दौरान अंग्रेज जो थे हमारे देश में, उन्होंने 3 कठिया प्रथा लागू की थी, जो उन्हें समाप्त करनी पड़ी। फ्रेंड्स, फिर द्वितीय आंदोलन गांधी जी ने जो किया था वो किया था गुजरात के खेड़ा जिले में। कर नहीं आंदोलन के नाम से यह आंदोलन जाना जाता है। फ्रेंड्स, तृतीय आंदोलन जो किया था गांधी जी ने वो किया था अहमदाबाद में और किया था 1918 में। मजदूरों के साथ भूख हड़ताल की थी, यानी मिल के मजदूरों के समर्थन में उन्होंने मजदूरों के साथ भूख हड़ताल की थी 1918 में। तृतीय आंदोलन अहमदाबाद में। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 1919 की बात आती है। तो 1919 में फ्रेंड्स 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आप आंसर लगाएंगे 19 मार्च 1919 को। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। फ्रेंड्स, इसी के दौरान 13 अप्रैल को अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, और जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और उसी समय फ्रेंड्स, जनरल डायर ने गोलियां चलाई जलियांवाला बाग में, जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए। फ्रेंड्स, इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे भारतीय मरे और ये बहुत ही बड़ा जो है आंदोलन का कारण बना। फ्रेंड्स, फिर इस घटना से बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध होकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। तो इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि लौटा दी। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कौन सी उपाधि दी गई थी जो उन्होंने वापस कर दी थी। तो फ्रेंड्स, ये उपाधि सर की उपाधि थी, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिली थी, जो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर उन्होंने वापस कर दी। फ्रेंड्स, उस समय हमारे भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फ्रेंड्स, फिर बात आती है 1919 की। तो फ्रेंड्स, 19 अक्टूबर 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। फ्रेंड्स, इस हंटर कमीशन में 5 अंग्रेज थे तथा 3 भारतीय थे, जिसमें 28 मई 1923 को अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया इस हंटर कमीशन ने। फ्रेंड्स, जब इस हंटर कमीशन ने जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया तो उस समय गांधी जी ने इसकी बहुत ही ज़्यादा निंदा की थी और आंदोलन और भी तेज़ी से बढ़ गया था।
फ्रेंड्स फिर बात आती है 1920 की। फ्रेंड्स 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, परंतु 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स बात आती है 1923 की। तो फ्रेंड्स 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स बात आती है 1924 की। तो फ्रेंड्स 1924 में क्या हुआ था? फ्रेंड्स 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कि कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स फिर बात आती है 1926 की। फ्रेंड्स 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आप आंसर लगा देंगे 1926। या क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1926 में किस संघ की स्थापना हुई थी, तो अखिल भारतीय महिला संघ की। चलिए फ्रेंड्स बात आती है हमारे 1927 की। तो फ्रेंड्स 1927 में क्या होता? तो ब्रिटिश सरकार सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन की स्थापना की गई। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वे थे जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम पर ये साइमन कमीशन स्थापित की गई। फ्रेंड्स ये साइमन कमीशन जो थी वो भारत में 3 फरवरी 1928 को प्रवेश की और इसमें 7 सदस्य थे, जो कि सभी अंग्रेज थे और ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए थे। फ्रेंड्स इसी के कारण भारत में इसका जमकर विरोध हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। फ्रेंड्स इस साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स इसका जो उद्देश्य था वो था दलित आरक्षण की व्यवस्था रखने पर एक रिपोर्ट तैयार करना था। फ्रेंड्स इसी के विरोध में जब इसका जमकर भारत में विरोध हो रहा था, उसी समय लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स 1927 में ही बटलर कमेटी बनी थी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा बटलर कमेटी जो थी वो भी बनी थी कब? 1927 को, और जिसका मुख्य उद्देश्य था सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना। फ्रेंड्स फिर बात आती है 1928 की। तो फ्रेंड्स 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी की गई और जिसकी अध्यक्षता की थी अंसारी एवं मोतीलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स फिर बात आती है 1929 की। तो फ्रेंड्स 1929 में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, जो कि लाहौर में हुआ था। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1929 में क्या हुआ था, तो आप बता देंगे कि कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो कि लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स इसी समय जो है संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का विचार किया गया। फ्रेंड्स और इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया गया था, तब वो लिया गया था 1929 में और कांग्रेस अधिवेशन के दौरान लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1930 में और फ्रेंड्स ये चला था नवंबर से जनवरी तक। फ्रेंड्स जो द्वितीय आंदोलन ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1931 में यानी 1931 में हुआ था और ये चल रहा था सितंबर से लेकर दिसंबर तक। फ्रेंड्स जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1932 को हुआ था और ये हुआ था नवंबर से दिसंबर तक। फ्रेंड्स यानी कि ये तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन चले थे 1930 से 1932 तक। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस समय ही संविधान जो है वो 40% तक पूर्ण हो गया।
तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। फ्रेंड्स, इन गोलमेज सम्मेलनों का जो किया गया था व्यवस्था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे भारत का कोई संविधान नहीं था, तो भारत का संविधान बनाने के लिए ही गोलमेज सम्मेलनों का जो है विचार विमर्श किया गया था। फ्रेंड्स, फिर बारी आती है आगे बढ़ने की। तो फ्रेंड्स, फिर हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था उसी दौरान। फ्रेंड्स, गांधी जी का साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च हुआ था 1932 में ही। फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया था और 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ यह आंदोलन बंद हो गया था। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आप आंसर लगा देंगे 1931 में हुआ था। फ्रेंड्स, अब बारी आती है 1935 की। तो फ्रेंड्स, 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित हुआ था। फ्रेंड्स, फिर बारी आती है 1940 की। तो फ्रेंड्स, 1940 में आंदोलन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी कि भारत और पाकिस्तान को अलग करके अलग अलग 2 देश बना दिए जाएं। फ्रेंड्स, फिर बारी आती है 1942 की। फ्रेंड्स, 1942 में क्रिप्स मिशन का गठन किया गया और इस समय जो है भारत का जो संविधान था वो 60% बनकर तैयार हो गया था। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था, तो आप आंसर लगा देंगे 1942 को हुआ था। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, फिर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था अंग्रेज़ों के प्रति, और ये सबसे पहले बम्बई और कोलकाता में शुरू किया गया था। और फ्रेंड्स, उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिथगो। फ्रेंड्स, फिर बारी आती है 1946 की। तो फ्रेंड्स, 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 1946 को क्या हुआ था या कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, आप आंसर लगा देंगे 1946 को। फ्रेंड्स, इस समय हमारे जो भारत का संविधान था वो पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। फ्रेंड्स, फिर बारी आती है 1947 की। तो फ्रेंड्स, 1947 में भारत और पाकिस्तान जो थे वो 2 अलग देश हो चुके थे और ये हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में कि भारत और पाकिस्तान कब 2 अलग देश बने थे, तो आप आंसर लगा देंगे 1947 को। और ये किस योजना के तहत हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। फ्रेंड्स, तो हमने डिटेल देख लिया। फ्रेंड्स, हमने डिटेल देख लिया। अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, हम किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ लेते हैं और तुरंत ही उसका रिवीजन क्वेश्चन के तौर पर कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हमें बहुत ही जल्दी याद हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको सारे क्वेश्चन यहीं तैयार हो जाएँ और इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है कि केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी को किसके द्वारा प्रदान की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये प्रदान की गई थी गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान इस उपाधि को ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। फ्रेंड्स, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, जो रॉलेट एक्ट है वो पारित किया गया था 19 मार्च 1919 को। फ्रेंड्स, इसी के समय ही जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। और फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट का जो मंतव्य था यानी या जो उसका उद्देश्य था वो था कि क्रांतिकारी गतिविधियों में कमी ले आना। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1924 के अधिवेशन से गांधी जी मात्र एक बार अध्यक्षता कहाँ की गई थी। गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से गांधी जी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता कहाँ की गई थी। तो दोस्तों, ये की गई थी बेलगांव में।
फ्रेंड्स आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये इसलिए प्रसिद्ध है कि क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। फ्रेंड्स उस समय जो है लाहौर अधिवेशन में यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि हमारा जो देश है वो पूरी तरह हमारे ही हित में रहेगा और इसके मांग के लिए एक संकल्प पारित किया था। इसीलिए फ्रेंड्स ये जो राष्ट्रीय लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन है ये बहुत ही ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है हमारे इतिहास में। फ्रेंड्स आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान को अलग करने की मांग कब की गई थी। तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1940 में और ये की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले गांधी जी ने जो आंदोलन किया था वो किया था बिहार के चंपारण जिले में और ये क्यों किया था, नील की खेती के विरोध में किया था। फ्रेंड्स आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ। तो फ्रेंड्स ये हुआ था लाहौर में। फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो फ्रेंड्स ये पारित किया गया था 1942 को और ये किया गया था कांग्रेस के द्वारा। फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स गांधी इरविन जो समझौता है वो समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से और ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे जो कि भारतीय थे। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप आंसर लगा देंगे सी राजगोपालाचारी। फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ। तो फ्रेंड्स ये आगमन हुआ था भारत में 1928 को। फ्रेंड्स उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो जॉन साइमन थे और उन्हीं के नाम से ये साइमन कमीशन पारित हुआ था ताकि भारत में जो विद्रोह हो रहा था उसको कम किया जा सके। ये हुआ था 1928 को और फ्रेंड्स इसमें जितने भी लोग थे वे सारे ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए थे यानी सभी अंग्रेज थे, इसीलिए भारत में इसका जमकर विरोध किया गया। फ्रेंड्स इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में फ्रेंड्स और इसे किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ किया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो ये आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने और इसमें बहुत से भारतीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। फ्रेंड्स चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1928 में और कहाँ हुई थी, दिल्ली में। फ्रेंड्स HSRA का ही फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। फ्रेंड्स उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।